चलिए एक बार आपका फिर से स्वागत है। अभी हम पास्ट एडजस्टमेंट का जो ये चैप्टर कर रहे हैं अभी तक। पिछले वीडियो में आपने देखा कि पास्ट एडजस्टमेंट कैसे करते हैं, उससे रिलेटेड वेरियस प्रैक्टिकल प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बोला था कि नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम इसका एक कम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन करेंगे, जिसके अंदर बहुत सारी एरर जो है अगर पार्टनरशिप अकाउंटिंग में अकाउंट्स क्लोज करते समय हो जाती हैं, तो उन एरर्स को हम कैसे रेक्टिफाई कर सकते हैं। अभी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके सामने एक क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, नोट कर लीजिए, ताकि इसको जब हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे तो जो भी आपके क्वेश्चन को लेकर कंसेप्ट हैं वो एकदम क्लियर हो जाएं। तो अगर हम इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से देखते हैं तो इस क्वेश्चन के हिसाब से इस क्वेश्चन में क्या किया गया है कि जो पार्टनर्स का प्रॉफिट है इन्होंने बांटा तो है। पहली बात तो गलतियां क्या क्या हुई हैं कि पहली बात, इन्होंने जो पार्टनर्स की कैपिटल पर इंटरेस्ट अलाउ किया है वो इंटरेस्ट अलाउ किया है 10% पर एनम, और साथ ही साथ वो जो प्रॉफिट है वो 2:1:2 की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया है। जबकि इस क्वेश्चन में अगर हम देखेंगे तो उनका ओरिजिनल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 2:2:1 है, 2:1:2 नहीं। इसके बाद जो इन्होंने 10% का इंटरेस्ट अलाउ किया है तो वो 10% इंटरेस्ट नहीं था, पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड कर रही थी इंटरेस्ट ओनली 8% पर एनम। साथ ही साथ इसमें जो वाई पार्टनर है उसको हमें 15,000 का सैलरी देना था, वो भी नहीं दिया हमने। साथ ही साथ दो पार्टनर एक्स और जेड ने जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, उनकी ड्राइंग के ऊपर जो इंटरेस्ट चार्ज करना था वो भी हम करना भूल गए, और इंटरेस्ट ऑलरेडी हमें कैलकुलेट करके दे रखा है। तो आइए देखें कि इन सब गलतियों को हम कैसे जस्ट बाय पासिंग ए सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री इन द बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट ईयर, सिर्फ एक एंट्री पास करके इन सभी गलतियों के इफेक्ट को हम कैसे नलिफाई कर सकते हैं। तो देखिए, जैसा कि पिछले क्वेश्चंस में भी हम कॉन्सेप्ट्स में देखते आ रहे हैं, तो हमें दो ही चीजें ध्यान रखनी है। पहला तो ये कि आपने उनको पार्टनर्स को एक्चुअल अप्रोप्रिएशन क्या होना था, यानी व्हाट शुड बी गिवन टू देम, चाहे उनसे हमें लेना है चाहे उन्हें हमें देना है। उसके बाद सेकंड कंपैरेटिव एनालिसिस हमें ये करना होता है कि एक्चुअल में क्या हुआ, यानी एक्चुअल में गलतियां क्या हुई हैं। तो सबसे पहले हम उस पोर्शन पे आते हैं जिसमें पार्टनर्स को जो मिलना चाहिए था। तो एज पर पार्टनरशिप डीड रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8% पर एनम। तो हम क्या करेंगे, पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करेंगे। सबसे पहले हम स्टेटमेंट बना लेंगे, स्टेटमेंट शोइंग पास्ट एडजस्टमेंट। इसमें हमने लिखा अमाउंट शुड बी गिवन, क्या क्या मिलना चाहिए। तो नंबर 1, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 8% पर एनम। अगर हम इनकी कैपिटल पे देखते हैं तो कैपिटल पर एट द रेट 8% पर एनम एक्स को मिलने वाला इंटरेस्ट होगा 72,000, वाई को मिलने वाला 48,000 और जेड को इंटरेस्ट मिलने वाला है 40,000, उनकी रिस्पेक्टिव कैपिटल, जिसका टोटल आता है 1,60,000। इसके बाद सेकंड भी क्लियर है आपको कि पार्टनर्स को हमने सैलरी अलाउ करनी थी वाई को। अगर हमने वाई को 15,000 रुपीज पर मंथ सैलरी देना है तो 15,000 इंटू 12 किया तो कुल मिलाकर 1,80,000 का सैलरी पेबल था वाई को, जिसका टोटल 180 ही आता है। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन में गिवन है कि एक्स और जेड दोनों की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पहले से ही कैलकुलेट करके दे रखी है, जिसको कि हम यहाँ पर लिखेंगे। तो इनका जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है दैट इज इक्वल टू, एक्स का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 28,000 और जेड का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 12,000, जिसका टोटल आता है 40,000। इस फिगर को हम माइनस फिगर लिखेंगे, क्यों? क्योंकि ये पार्टनर से हमने चार्ज करना है। इसके बाद क्या करेंगे, क्योंकि देखिए ये एक्चुअल एप्रोप्रिएशन था, ये हमने एक्चुअल एप्रोप्रिएशन कर दिया। तो इसके बेस पर, क्योंकि फर्म का प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट था 7,50,000, इसमें से हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 1,60,000। इसके बाद माइनस कर देंगे सैलरी, सैलरी है 1,80,000, प्लस कर देंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो कि टोटल है 40,000। तो अगर हम ये पूरा का पूरा एप्रोप्रिएशन करते हैं तो इनका जो डिविजिबल प्रॉफिट है ये निकल कर आएगा 4,50,000, जो कि उन्हें उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, करेक्टेड डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, 4,50,000 का प्रॉफिट
उनको हमने 2:1 की रेशो में देना था, जो कि पार्टनर्स की एक्चुअल प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है। अगर हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो इट कम्स टू 1,80,000, 1,80,000 एंड 90,000। इसका टोटल आ जाएगा 4,50,000। इसके बाद हम क्या करेंगे, पार्टनर्स को टोटल अमाउंट जो मिलने वाला है 70,000 इंटरेस्ट मिलने वाला है, माइनस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग प्लस डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, तो ये आपका निकल कर आएगा 2,24,000। अगर हम वाई के केस में आते हैं तो ये निकल कर आएगा 4,08,000, और जेड के केस में आते हैं तो इट कम्स टू 1,18,000, जिसका रिस्पेक्टिव टोटल वापस, क्योंकि टोटल एप्रोप्रिएशन हमारा प्रॉफिट जो है 750 है, तो वही निकल कर आएगा। अब ये तो वो पर्सन हुआ जिसमें हमने उनको क्या क्या अमाउंट एक्चुअल में पे करने थे, जो उनको मिलने चाहिए थे, अमाउंट शुड बी गिवन, ये सब हमने उनको क्रेडिट और डेबिट किए। इसके बाद अब हम उस पोर्शन पर आएंगे क्वेश्चन में कि जिसमें लिखा हुआ है कि ये गलतियां हुई थी। तो पहली गलती इसमें क्या हुई थी कि पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हमने 8% देना था, उसकी बजाय हमने उनको उनकी कैपिटल के ऊपर 10% इंटरेस्ट दिया था। क्योंकि एक्स की कैपिटल थी 9 लाख, तो इसका इंटरेस्ट हो जाता है 90,000, इसका इंटरेस्ट हो जाता है 60,000, और इसका इंटरेस्ट हो जाता है 50,000, जो कि टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया 2 लाख रुपीज। अब यहां पर जैसे हमने यहां पर करेक्ट डिवीजन ऑफ प्रॉफिट किया है, तो जिस साल में हमने उनको इंटरेस्ट दिया है गलत, तो वहां पर उनका डिवीजन ऑफ प्रॉफिट भी गलत हुआ होगा, बट कितना प्रॉफिट उनको दिया गया होगा ये भी हमको कैलकुलेट करना है। तो हमारा नेट प्रॉफिट था 7,50,000, जिसमें से हमने माइनस कर देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो उनको दिया गया 10%, दैट इज 2 लाख। तो डिविजिबल प्रॉफिट कितना आ जाता है 5,50,000, जो कि उनको गलती से 2:1:2 की रेशो में दिया गया। तो अगर हम इस 5,50,000 को 2:1:2 की रेशो में डिवाइड करते हैं, तो ये अमाउंट आ जाता है आपका 2,20,000। इसके बाद ये अमाउंट मिलने वाला 1,10,000, और ये अमाउंट कैलकुलेटर का आएगा 2,20,000। तो कुल मिलाकर 5,50,000 का प्रॉफिट हमने डिवाइड कर दिया, जिसका सम आएगा एलोकेटेड सम 7,50,000। तो अब हम क्या करेंगे, इसके बेस पर टोटल अमाउंट उसको कितना मिला है वे कैलकुलेट करेंगे, 3,10,000। इसका अमाउंट आ जाएगा 1,70,000, एंड लास्ट में इसका अमाउंट आ जाएगा 2,70,000। तो ये अमाउंट इनको दिए गए हैं जो कि मिलने थे, ये वाले अमाउंट। तो अब हमारा या नेक्स्ट स्टेप जो रहता है, हम क्या करते हैं, इसको ए और इसको बी का नाम दे सकते हैं। तो नेट इफेक्ट निकालने के लिए हम ए में से बी वैल्यूज को माइनस करेंगे, ताकि हमको ये पता लगे कि कितना अमाउंट किससे हमें वापस लेना है और किसको देना है। अगर हम एक्स की बात करते हैं तो एक्स को टोटल अमाउंट मिलना था 2,24,000, 2,24,000, जबकि उसको हमने दे दिया 3,10,000 यानी 3,10,000। तो दोनों का डिफरेंस देखें तो ये अमाउंट हमने इसको क्रेडिट करना है, जबकि हमने ऑलरेडी क्रेडिट किया हुआ उसको 3,10,000। तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि हम उसको ऑलरेडी ज्यादा अमाउंट पे कर रखा है, तो हम क्या करेंगे, उसको डेबिट करके इतना अमाउंट उससे वापस ले जाएंगे। तो इसका अमाउंट आएगा 86,000 रुपीज डेबिट। इसके बाद आप अगर वाई के कॉलम में जाते हैं तो वाई को अमाउंट मिलना चाहिए 4,08,000, जबकि हमने उसको दिया कितना है, ओनली 1,70,000। तो इसका मतलब 2,38,000 रुपीज हमें उसे और देने पड़ेंगे। तो वाई क्या हो जाएगा, क्रेडिट। इसके बाद लास्ट कॉलम में जाते हैं। लास्ट कॉलम में जेड को जो है 1,18,000 रुपीज मिलने चाहिए, जबकि उसको मिले कितने हुए हैं, 2,70,000। तो इसका मतलब 1,52,000 रुपीज उसको एक्सेस मिले हुए हैं, तो उसको हम क्या करेंगे, डेबिट करके उससे वापस ले लेंगे। तो यहाँ का इफेक्ट क्या आएगा, क्योंकि 7,50,000 का एलोकेशन था और 750 का ही एलोकेशन किया गया, तो यहाँ का कॉलम नील हो जाएगा।
तो अब यहाँ पर हमें क्या करना है, एक लास्ट में जर्नल एंट्री पास करनी है। तो इस जर्नल एंट्री को पास करते समय फिर आपको ध्यान देना है कि सबसे पहले क्वेश्चन में अगर आपको लिखा हुआ है कि पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स्ड है, तो उस कंडीशन में जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि करंट अकाउंट ही ओपन करना पड़ेगा। कैपिटल अकाउंट के थ्रू आप किसी भी एडजस्टमेंट को पास आउट नहीं कर सकते। तो यहां पर क्या एंट्री हो जाती है, यहां पर अगर हम एंट्री को पास करें तो एक्स को डेबिट करना है, जेड को डेबिट करना है और वाई को क्रेडिट करना है। तो जनरल एंट्री क्या हो जाएगी और इसकी डेट क्या रहेगी, ये डेट रहेगी इसकी 1 अप्रैल 2020। तो हम इस एंट्री में क्या करेंगे, एक्स करंट अकाउंट डेबिट, जेड्स करंट अकाउंट डेबिट टू वाइज करंट अकाउंट 86,000 एक्स, 1,52,000 जेड और कुल मिलाकर वाई को मिलने वाला अमाउंट 2,38,000। तो इस तरह से हमने देखा कि पिछले अकाउंटिंग ईयर के अंदर P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते समय जितनी भी गलती हुई, भले ही हमने इंटरेस्ट गलत दिया, सैलरी देना भूल गए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं किया, प्रॉफिट भी गलत डिस्ट्रीब्यूट किया, तो उन सभी एरर को हमने नेक्स्ट ईयर में बाय पासिंग एक सिंगल एंट्री हमने उसके सभी इफेक्ट्स को जीरो कर दिया। तो इट वाज पास्ट एडजस्टमेंट या एडजस्टमेंट आफ्टर क्लोजिंग ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट। इससे ज़्यादा क्वेश्चन जो हैं एग्जाम में नहीं पूछे जाते। लगभग इन्हीं क्वेश्चंस के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उन्हीं के आसपास पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर घूमता है। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में भी आपको दिखाया कि CBSE के लास्ट ईयर के ही पेपर में जो क्वेश्चन आया था, इट वाज वेरी सिंपल क्वेश्चन। और पिछले 3-4 साल के अगर आप पेपर उठा के देखेंगे तो हर साल लगभग इन्हीं कॉन्सेप्ट्स के आसपास क्वेश्चंस घूमते हैं। तो आप प्रैक्टिस करते रहिए, सभी वीडियोस को बार बार देखिए। उनको देखने से क्या होगा कि आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो एकदम वापस क्लियर हो जाएंगे। अगर आप कुछ भूल जाते हैं तो कॉन्सेप्ट कैसे किया था, स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन कैसे हुआ था, इसको भी आप इजीली कर सकते हैं। थैंक यू। उम्मीद है कि आप प्रैक्टिस करते रहेंगे। थैंक यू।